हाय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स, क्योंकि मैं केरला में हूँ तो आई वुड लाइक टू शो द सराउंडिंग्स एज आई स्पीक टू यू ऑल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसके साथ हम सभी रेजोनेट करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस एक्सपीरियंस के थ्रू हम सब गुज़रते हैं। हम सभी फैमिलीज़ में रहते हैं, किसी ना किसी के साथ रहते हैं और कभी कभी तो बहुत सारे भाई बहन होते हैं, इन लॉज़ के साथ आप रहते हैं या फिर बच्चे ज़्यादा होते हैं आपकी फैमिली में। तो ये जो कॉमन चीज़ है कि हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को प्यार करते हैं और कुछ लोगों से हमें बहुत ज़्यादा नफ़रत भी हो जाती है। हमारे सारे कंप्लेंट्स इन्हीं को लेकर रहते हैं। हम सबसे ज़्यादा हर्ट भी अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही होते हैं और हमें शायद सुकून भी इन्हीं लोगों के थ्रू मिलता है। आज मैं आपको बहुत सिंपल, बहुत इजी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि ये हम किस तरह से इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं और हमारे ही क्लोज सर्कल में जो लोग होते हैं वो क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो इस दुनिया में सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है और जब किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच नहीं करती है तो डेफिनेट है कि हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते या हम उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अगर हम पसंद करते भी हैं तो हम अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम खुद को हर्ट कर रहे हैं या किसी और को हर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हर्ट ही है फ्रेंड्स, वो हर्ट की ही क्रिएट हो रही है। और डेफिनेट है कि जब हम हर्ट ही क्रिएट कर रहे हैं, हर्ट ही यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो जो हमें वापस मिलने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट ही होने वाला है। और अगर हम खुद को ब्लेम करते हैं या किसी और को ब्लेम करते हैं तो यूनिवर्स को हम ब्लेम की वाइब्रेशंस देते हैं और हमारे पास लौट कर आता है और ज़्यादा ब्लेम। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जैसी अवस्था अंदर होती है ऐसी ही बाहर भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमने बहुत बार सुना है फ्रेंड्स। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यू गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। तो अगर प्यार चाहिए ज़िंदगी में तो बस प्यार बन जाइए। हमने तो बहुतों को देखा है फ्रेंड्स कि लोगों के पास, खुद के पास प्यार के नाम पर कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी सबसे प्यार की ही अपेक्षा रखते हैं। दे वॉन्ट लव, दे कैन नॉट गिव लव। और सिर्फ गिविंग की बात नहीं है, दे कैन नॉट इवन रिसीव लव। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि दूसरे की वाइब्रेशंस मुझसे मैच नहीं कर रही है और यही रीज़न है कि शायद हमारे विचार नहीं मिल रहे या हमारे बिहेवियर्स अलग अलग हैं, हमारे हैबिट्स अलग हैं, हमारे सोचने का ढंग अलग है, हमारे बातें करने का ढंग अलग है। इतना ही समझ लेना बहुत बड़ी बात होती है। इसको एक्सेप्ट कर लेना फ्रेंड्स, यही आपको बहुत पीसफुल बना देता है। ये एक्सेप्टेंस ही फ्रेंड्स आपको दूसरों के प्रति जजमेंटल होने से रोक देती है। वैसे भी हम दूसरों के प्रति जजमेंटल क्यों होते हैं फ्रेंड्स? हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम दूसरे की जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये आत्मा आज हमारी फैमिली मेम्बर बनकर क्यों आई है या हमारे क्लोज निटेड सर्कल में ये इंसान क्यों आया है, क्या इसकी जर्नी रही है पिछले जन्मों में या वेरियस लाइफ टाइम्स में इसने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है और इस बार क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस करने आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि अगर इस जन्म में आपको कोई दिख रहा है जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है,
उसे इस तरह की एस्ट्रोलॉजी की बातें, स्पिरिचुअलिटी की बातें, मेडिटेशन की बातें पसंद ही नहीं आ रही हैं, तो हो भी सकता है कि पिछले जन्म में उसने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है और अब इस जन्म में वो एक ब्रेक ले रहा है और वो चाहता है कि वो दूसरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करे और इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम जब किसी की जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि वो इंसान हमारे साथ इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में क्या करने आया है या हमारे साथ वो क्यों इतने क्लोज सर्कल में आया है, क्या सिखाने आया है और क्या सीखने आया है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर भी कोई भी जजमेंट पास करें। हमें सिर्फ एक ही एनर्जी में रहना है और वो है एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हमें जजमेंट से दूर रखता है। और जब हम एक्सेप्टेंस में रहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी से कुछ नहीं रहती, और जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती है तो फिर पेन कैसा, नफ़रत कैसी, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना ही अपने सोल पाथ को एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स।